जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी संतुलित और खुश रहते हैं। मुसीबतें हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा होती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि गिरने और उठने में ही असली ताकत छिपी होती है। खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतोष और सुकून से आती है। कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल साधारण जीवन जीते हुए भी खुश और संतुष्ट होते हैं। जीवन में संतोष का महत्व और इसका जीवन पर सकारात्मक प्रभाव इस लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। भगवान पर भरोसा और आत्मविश्वास दोनों ही जीवन में सफलता और संतुष्टि के रास्ते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वे उसे देखते हैं, लेकिन जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। यह खंड ईश्वर और आत्मविश्वास के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए जब भी कुछ कहें सोच समझकर बोलें। मुंह से निकले शब्दों का गहरा असर होता है और इनका सही उपयोग जीवन में सफलता के रास्ते खोल सकता है। सही बोलने और दूसरों के गुलाम न बनकर अपनी स्वतंत्रता का महत्व भी इस लेख में उभारा जाएगा। आजादी का मतलब केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन है। जो लोग दूसरों से उम्मीदें रखते हैं वे अक्सर निराश हो जाते हैं, जबकि जो लोग खुद से उम्मीदें रखते हैं वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। इस खंड में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाती है। इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः उसी का हिसाब लिया जाएगा। सच बोलने और सही तरीके से जीवन जीने का महत्व भी इस लेख का हिस्सा होगा। जीवन में सब कुछ अचानक बदल सकता है, जैसे प्रभु श्री राम को राज्य मिलने वाला था लेकिन वनवास मिल गया। हमें किसी भी स्थिति में खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि खुशी ही वह ताकत है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देती है। संसार में चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों न हों, भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा सर्वोपरि होती है। जीवन में सही दिशा चुनने और अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंततः यही हमारे जीवन की दिशा और मंजिल को तय करते हैं। समय के साथ जीवन के रंग बदलते रहते हैं। किसी भी स्थिति में न हार मानने और अपने रास्ते पर डटे रहने की आवश्यकता होती है। समय और परिस्थितियों के बदलते रंग को समझकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन में सही दिशा पाने के लिए हमें खुद को समझना बेहद जरूरी है। अक्सर हम दूसरों की तलाश में होते हैं या फिर दूसरों से राय मांगते हैं, लेकिन हमारी असली मंजिल हमारे भीतर छिपी होती है। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मज्ञान होता है। अगर हम खुद को अच्छी तरह से समझते हैं तो जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। आत्मान्वेषण के माध्यम से हमें यह जानने का मौका मिलता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। किसी और से अपनी मंजिल का रास्ता पूछना ऐसा ही है जैसे अपनी ही यात्रा को अनजान हाथों में सौंपना। आत्मान्वेषण केवल भौतिक उपलब्धियों की बात नहीं करता, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास का भी हिस्सा है। इससे हम अपने विचारों और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और इससे हमारे निर्णय और मजबूत होते हैं। यह समझ जीवन की हर चुनौती का सामना करने में हमारी मदद करती है। इज्जत कभी किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों की होती है। कर्म ही हमारी पहचान और प्रतिष्ठा को बनाते हैं। एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के प्रति जिम्मेदारी और इंसानियत के भाव से जीवन जीता है। दुनिया में सबसे अमीर हो या सबसे गरीब, इज्जत हर व्यक्ति का सबसे कीमती आभूषण है, लेकिन यह आभूषण केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने कर्मों से इसे कमाते हैं। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इसे हासिल किया जाता है। और यह सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी सच्ची होती है। जो लोग खुद को सम्मान देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, वही असल में इज्जत के हकदार होते हैं। जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज का अंत हो सकता है, लेकिन इंसान के अच्छे कर्मों का प्रभाव और उसकी इज्जत हमेशा बनी रहती है। एक कहावत है कि जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि हम जो भी है उसके लिए आभारी रहें। धन्यवाद का भाव हमें जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में आनंद और शांति ढूंढने की प्रेरणा देता है। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कोई कष्ट न हो, लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में धन्यवाद का भाव रखता है उसे सच्चा सुख और संतोष मिलता है।
कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब हम आभारी होना सीखते हैं तो हमारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आभार व्यक्त करने से हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक रहती है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए हमें यह आदत डालनी चाहिए कि हम शिकायतें करना बंद करें और धन्यवाद देना सीखें। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं पैदा हुआ है जिसे दुखों का सामना न करना पड़ा हो। चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब, हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। दुख और संघर्ष जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। इनसे भागने की बजाय हमें इन्हें समझना और उनसे सीखना चाहिए। प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्णा जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन के संघर्षों ने ही उन्हें महान बनाया। दुख हमें जीवन के असली मायने सिखाते हैं और संघर्ष हमें वह ताकत देते हैं जिसकी हमें सफलता के लिए जरूरत होती है। संघर्ष जीवन का वह साधन है जो हमें हमारी क्षमताओं से परिचित कराता है। जितना अधिक हम संघर्ष करते हैं, उतना ही मजबूत और सक्षम बनते हैं। इस संसार में कितने ही लोग क्यों न हों जो हमें परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा इन सब से बड़ी होती है। जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर भगवान की कृपा हम पर है तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। यह विश्वास हमें जीवन की हर स्थिति में आत्मविश्वास और धैर्य देता है। भगवान की कृपा का मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने को तैयार होते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। जीवन में सही और सीधा बोलने का बहुत महत्व है। जो लोग सच बोलते हैं और अपने दिल की बात साफ साफ रखते हैं, वे कभी झूठ और धोखे के जाल में नहीं फंसते। जो अपने होते हैं वे सच को समझते हैं, और जो पराये होते हैं वे अपने आप दूर हो जाते हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और सच बोलने वाले लोग हमेशा स्थिर रहते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हमारा दिल भी साफ रहता है और हमें किसी भी बात का डर नहीं रहता। सच बोलने से हमें जीवन में आत्मविश्वास मिलता है और हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में बदलाव समय के साथ आना स्वाभाविक है। प्रभु श्री राम का जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब रात को राज्य मिलने की उम्मीद थी तो सुबह वनवास मिल गया। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन का रास्ता कोई बना बनाया नहीं होता, बल्कि हमें खुद अपना रास्ता बनाना पड़ता है। जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। इसलिए हमें अपने जीवन के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए और जीवन में आने वाले हर बदलाव का सामना धैर्य और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। हर परिस्थिति में खुश रहना एक कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के कठिन समय में भी सकारात्मक रह सकते हैं। खुशी वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक रहती है और हमें अपने हालातों को बदलने की उम्मीद मिलती है। खुशी एक मानसिक स्थिति है और इसे बनाए रखना हमारे हाथ में है। चाहे हमारे हालात जैसे भी हों, अगर हम खुश रहना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संघर्ष जीवन का ऐसा पहलू है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जब हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब हमारा धैर्य और दृढ़ता ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जो लोग कठिनाइयों के सामने हार मान लेते हैं, वे जीवन में अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। लेकिन जो लोग हर समस्या को एक नई चुनौती के रूप में देखते हैं और उसका सामना करते हैं, वे अपने भीतर छिपी असीमित शक्ति को पहचानते हैं। संघर्ष केवल बाहरी चुनौतियों से नहीं होता, यह हमारे अंदर की मानसिक और भावनात्मक लड़ाइयों से भी जुड़ा होता है। कई बार हमें अपने ही मन से लड़ना पड़ता है, अपने डर, अनिश्चितताओं और असुरक्षाओं से जूझना होता है। लेकिन हर बार जब हम इन आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व को और अधिक सशक्त बनाते हैं। धैर्य और शक्ति का यह मिश्रण हमें जीवन में आगे बढ़ने और हर चुनौती का डटकर सामना करने की प्रेरणा देता है। आज के समय में एक बड़ी समस्या यह है कि हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है।
हम अक्सर देखते हैं कि दूसरे लोग हमसे बेहतर जीवन जी रहे हैं या वे ज्यादा सफल हैं, और इसी तुलना के कारण हम अपनी उपलब्धियों और जीवन से असंतुष्ट हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। हर इंसान की परिस्थितियां, संघर्ष और सफलताएं भी अलग होती हैं। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली दौड़ खुद के साथ है, न कि किसी और के साथ। जब हम अपने लक्ष्य और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि धन और भौतिक सुख सुविधाएं ही हमें खुश कर सकती हैं। लेकिन जब हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं, तो हमें महसूस होता है कि सच्ची खुशी और शांति केवल धन से नहीं खरीदी जा सकती। यह आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति से आती है। धन और भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी सुख दे सकती हैं, लेकिन आत्म संतोष और सच्ची खुशी हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी होती है। जो लोग इस बात को समझते हैं, वे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रह पाते हैं। भौतिक वस्तुओं से अधिक रिश्तों, आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान का महत्व है। यही चीजें हमें जीवन में सच्ची खुशी देती हैं। दया और सहानुभूति वो गुण हैं जो हमें सच्चे इंसान बनाते हैं। भौतिक उपलब्धियों के अलावा जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति वह होती है जो हम दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं और कर्मों में दिखाते हैं। जो लोग दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनकी मदद करते हैं और दया का भाव रखते हैं, वे असल में जीवन की असली दौलत कमा लेते हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। ये छोटे छोटे अवसर ही हमें सच्चा इंसान बनाते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। दया और सहानुभूति का यह गुण न केवल दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। आत्मनिर्भरता जीवन में सफलता का एक प्रमुख स्तंभ है। जब हम अपने कामों और निर्णयों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र होना है। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वे अपने जीवन के हर फैसले के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं और इसी कारण वे अपने जीवन में ज्यादा आत्मविश्वास और संतुलन महसूस करते हैं। आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती है कि हम अपनी मंजिल खुद बना सकते हैं और किसी अन्य की सलाह या सहारे के बिना भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। समय सबसे अनमोल संपत्ति है, लेकिन अक्सर हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। जीवन में हर व्यक्ति के पास सीमित समय होता है और इसे कैसे उपयोग किया जाए, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। कई लोग अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं, जबकि कुछ लोग हर पल को सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। समय की सही उपयोगिता के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो न केवल हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। जीवन की असली सच्चाई यह है कि आत्मा शाश्वत है। भौतिक वस्तुएं, सुख सुविधाएं और समस्याएं सब अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा अमर और अनंत है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आत्मा ही हमारी असली पहचान है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो जीवन की अस्थायी समस्याएं हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। हमें यह विश्वास हो जाता है कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, अस्थायी है और गुजर जाएगी। अध्यात्म हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर पाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। ध्यान, मेडिटेशन वह साधन है जो हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं और जीवन की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविक खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें अपने जीवन में सही दृष्टिकोण और संतुलन मिलता है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। जब हम मानवता की सेवा करते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य प्रदान करते हैं। सेवा का भाव न केवल हमारे अंदर दया और सहानुभूति की भावना को बढ़ाता है, बल्कि हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस दुनिया में एक बड़े मकसद के लिए हैं। सेवा का मतलब केवल आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना भी है। यह मानवीय गुण हमें जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है।